जय हिंद, जय भारत दोस्तों। अमितेश क्लासेस में हम सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों, जो आज हम जिस स्पेशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो आपका टॉपिक है मेंसुरेशन, जिसको क्षेत्रमिति बोलते हैं। ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति। एक्चुअली क्षेत्रमिति होता क्या है? ये कुछ शेप्स होती हैं, आकृति होती है, जिनको मापने के लिए हम किसका क्षेत्रमिति का यूज करते हैं। जैसे आप एक छोटा सा उदाहरण आपके लिए लेते हैं। जैसे आपका ये बोर्ड हो गया, तो ये क्या है? ये भी आपका एक टाइप क्या है? क्षेत्रमिति। अब कहे जाए किसका आपको क्षेत्र बताना है। क्षेत्र बोले इंग्लिश में इसको एरिया बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। तो ये आपका क्या? क्षेत्रमिति, मतलब पैमाना। इसको मापेंगे कैसे? ठीक है, तो मापने के लिए कुछ क्या होते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उनकी शेप। जैसे इस वाले की बात करें, इसकी अलग शेप। इसी तरीके से हर आकृति की अपनी एक अलग शेप होती है। 2D या 3D। 2D बोले 2 दिशा में, 3D बोले तो 3 डायमेंशन में। ऐसे 2D में क्या होता है? 2D 3 दिशा में। 2D कुछ ऐसी होती ना। ये आपकी आकृति कैसी होगी? 2D आकृति कैसी? 2D। ये आपकी 2D फिगर होगी। और 3D बोले तो 3D आपकी क्या होती? 2 2 और D फॉर दिशा, डायमेंशन, जिसको इंग्लिश में डायमेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायमेंशन भी बोलते हैं। तो इसका सीधा सा पर्पज ये है कि जो 2 दिशा में हो, ठीक है, जब 2 दिशा में हो तो उसी को बोलते हैं 2D डायमेंशन। जो आज जो हम दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा बात करेंगे वो इसके पैरामीटर के बारे में बात करेंगे। हम क्षेत्रफल के बारे में आज बात नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज जो हमारा मेन फोकस होगा वो किस चीज़ पे होगा? आपका डायमेंशन और साथ में पैरामीटर, जिसको परिमाप बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा? ये इसकी क्या होगी? ये इसकी लंबाई होगी। ये इसकी क्या होगी? लंबाई होगी। ये इसकी क्या होगी? चौड़ाई हो गई। ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई। तो इसको क्या बोलते हैं? ये आपकी क्या होगी? लंबाई हो गई। ये इंग्लिश में इसको बोलते हैं लेंथ बोलते हैं। ये आपकी क्या होगी? चौड़ाई। जिसको इसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं। तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो गई। तो ये 2 दिशा में है। देखो, एक तो ऐसे और एक ऐसे, मतलब क्या? एक हमारी एक्स दिशा, एक क्या होगी? वाई दिशा। तो 2 ही दिशा में तो है, इसलिए इसको क्या बोले? 2 डायमेंशन। और कितनी कितनी फिगर हो सकती? ये आपकी क्या है? इसमें देख लो, ये सारी की सारी साइड क्या है? एक दूसरे के बराबर है। तो ये आपकी कौन सी आकृति होगी? ये आपका वर्ग हो गया। क्या हो गया? वर्ग हो गया, जिसको इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्वायर। जिसका प्रत्येक कोण जो होता है 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण, चाहे इस वाले कोण की बात करें, चाहे इस वाले कोण की बात करें, चाहे इस वाले कोण की बात करें, सारे के सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री। सारे के सारे क्या होते हैं? 90 डिग्री पे होते हैं। किसके? हम जो बात करते हैं स्क्वायर के बारे में। ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग के साथ अगर हम बात करते हैं आयत के बारे में, ये भी क्या आपका? इसका आपका क्षेत्र निकालना है। ये क्षेत्र की माप करनी है, जिसको एरिया बोलते हैं। लेकिन एरिया के साथ साथ अभी तो हम परिमाप के बारे में बात करें। एरिया तो पूरा का निकालते हैं ना, क्षेत्रफल जिसको बोलते हैं। लेकिन जब बात आती है परिमाप की, जिसको हम पैरीमीटर बोलते हैं, इसके साथ क्या होती है? ये तो आपकी लेंथ हो गई। दिस इज द लेंथ ऑफ दिस रेक्टेंगल ब्लॉक। ओके, ये हमारी क्या होगी? इसकी लेंथ हो गई। ये आपका ब्लॉक है ना, किस टाइप का ब्लॉक? रेक्टेंगल ब्लॉक है। तो इसकी ये क्या होगी? लेंथ होगी, जिसको लंबाई बोलते हैं हिंदी में। और ये जो आपकी होगी इसको चौड़ाई बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? ब्रेथ बोलते हैं ना। ये चौड़ाई होगी, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। और इसको क्या करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। ये आपकी एल होगी और ये आपकी डी होगी। इतनी बात क्लियर होगी। ठीक है, साथ में ये 2 आकृतियां हो गई, इसको आयत बोलते हैं ना। ये आपका आयत,
इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल। ये आपके क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। ये जब बात करते हैं रेक्टेंगल हो गया, और आपका क्या हो गया, ये आपका वर्ग हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं वो त्रिभुज के बारे में बात करते हैं। त्रिभुज में क्या होता है आपका, त्रिभुज में जो हमारा होता है उसके बारे में जब हम बात करते हैं, त्रिभुज जिसमें तीन भुजाएं हैं, कितनी भुजाएं हैं, तीन भुजाएं हैं जिसमें, इसी को तो हम त्रिभुज बोलते हैं। जिसमें हमारी कितनी, ये आपकी कैसी आकृत होगी, ये आपकी क्या हो गया, त्रिभुज हो गया। ये मान लेते हैं बिंदु आपका ए हो गया, और ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये आपके क्या है, पॉइंट है। अब देखो एक लाइन आपको अगर जो एक लाइन बनानी है या लाइन सेगमेंट ड्रा करना है, तो ये बिंदु होगा, ये बिंदु होगा। अगर दो बिंदुओं को आपस में मिला दे तब हमारा क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट बन जाएगा। तो ये वाला बिंदु मान लेते ए है, और ये वाला बी है, और ये यहाँ से इसको यहाँ तक मिला दिया, तो यार क्या हो गया, एक लाइन हो गई। क्या हो गई आपकी, एक लाइन हो गई, जिसको क्या बोलते हैं, रेखा बोलते हैं। अब जब बहुत सारी रेखाओं को हम आपस में मिला देते हैं, तीन रेखाओं को, तो हमारा क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोल जाते हैं। क्या बोलते हैं इसको, त्रिभुज, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। ट्रायंगल बोले तो तीन कोण है जिसमें हो, कितने कोण हो, तीन कोण। कौन कौन से, एक तो ये वाला कोण हो गया आपका, देन ये वाला हो गया, एंड देन ये वाला। तो आपके तीन कोण हो गए ना, तभी तो आपका त्रिभुज बन गया। ठीक, ये बात होगी। अब इसका ज़्यादा डिटेल में हम बाद में आपको डिस्कस करेंगे। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, जिसको हम बोलते हैं स्केलेन ट्रायंगल, जिसको विषमबाहु त्रिभुज जिसमें कोई भुजा बराबर नहीं होती, समबाहु में सारी भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं। और जो होता है विषमबाहु और क्या, समद्विबाहु, जिसमें दो भुजाएं आपकी बराबर होती है, जिसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं। और इक्विलैटरल, जिसको समबाहु, जिसमें सारी भुजाएं क्या होती है, बराबर, मतलब सारी लाइन बराबर होती है। ठीक, बात समझ में आएगी। इतनी बात तो हमने लिख दी यहाँ पे, त्रिभुज और ट्रायंगल इसके बारे में जब हमने बात कर ली। ठीक, अब बात आती है त्रिभुज को छोड़ करके जो लास्ट फिगर बात करते हैं, तो आपका क्या, ये आपका क्या होगा, एक सर्किल होगा। ये क्या होगा आपका, वृत्त, जिसको सर्किल बोलते हैं। सर्किल का ये होता है केंद्र होता है, इसको बोलते हैं सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। ये क्या होता है, केंद्र, केंद्र, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेंटर। क्या बोलते हैं, सेंटर, या इसको हम केंद्र बोलते हैं। अब जब केंद्र बोलते हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक जो लाइन बनाते हैं, केंद्र से, केंद्र जिसका मध्य बिंदु होता है, क्या होता है, इसका मध्य बिंदु होता है। और उस मध्य बिंदु से जब हम लाइन बनाते हैं ना, तो ये जितनी कितनी भी लाइन बना लो, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, त्रिज्या हो जाएगी, या इसको रेडियस बोलते हैं। त्रिज्या या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। और पूरी जो होती है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा पूरा का पूरा क्या हो जाता है, व्यास हो जाता है। इसको डायमीटर बोलते हैं, व्यास या इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। अगर हम बात करते हैं कि इसकी त्रिज्या, जिसकी रेडियस होती है, वो कहते हैं 2r होती है। इट इज इक्वल टू द रेडियस मल्टीप्लाइड बाई आर। यहाँ पे फिर हमको क्या, यहाँ से डायमीटर मिल जाएगा, क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, तो अब जब बात करते हैं कि हमने सारे फिगरों के बारे में बात कर ली, आज इस क्लास में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं वो बेसिकली पैरीमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। वन बाय वन सारी चीज़ों को आराम से समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। दिमाग में हमको एक बार अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को बिठा लेना है। ठीक है, कि किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस पे फ्रेम होते हैं, वन बाय वन सारी चीज़ों को हम एनालिसिस करेंगे। तो जब आज हम बात स्क्वायर के बारे में, पहला जो फिगर हम बात करने जा रहे हैं वो आपको स्क्वायर या वर्ग के बारे में बताने जा रहे हैं। इसको इरेज करने जा रहे हैं।
तो जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में, वर्ग या स्क्वायर के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसे वर्ग के बारे में बात करें, ये आपका वर्ग हो गया। वर्ग में टोटल कितनी भुजाएं होती, 4 भुजाएं। वर्ग में 4 भुजा होती है। कितनी भुजा होती, 4 होती है। अब ये मान लेते हैं, और ये वर्ग कितने लाइन सेगमेंट को मिलकर के बना होता है आपका, ये ए हो गया बिंदु, ये बी हो गया, ये आपका सी हो गया, देन ये हमारा हो गया डी। ये कितने लाइन सेगमेंट को मिलकर बना होता है, देखो एक तो ए बी हो गई, एक हमारा क्या हो गया सी डी, एक हमारा क्या हो गया डी बी हो गई, फिर हमारा क्या हो गया बी ए हो गया। ये हमारे क्या है, लाइन सेगमेंट है। जब 4 रेखाएं ना, इन चारों को मिला करके, एक तो ये हो गया, एक ये, देन ये, टोटल कितनी हो गई, टोटल नंबर कितनी हो गई 4, टोटल कितनी हो गई 4। जो वर्ग बनता है जिसको स्क्वायर बोलते हैं ना, स्क्वायर आपको कितनी से मिलकर के बनता है, वो 4 से मिलकर के बनता है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये। अब अगर इसमें आपको क्या निकालना हो, इसका परिमाप निकालना हो या पेरीमीटर निकालना हो, परिमाप किसको बोलते हैं वो आपको निकालना हो, तो कैसे निकालोगे, परिमाप निकालने के लिए परिमाप, जिसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में पेरीमीटर बोलते हैं। इसको लिखेंगे पेरीमीटर। आपको इसका क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है या परिमाप निकालना है, तो आप कैसे इसको निकालोगे परिमाप, देखो इसमें क्या होता है, ये एक साइड होगी। अब इस साइड को हमको पता नहीं है ना, कुछ भी आप मान सकते हो, एक्स वाई जेड ए कुछ भी मान सकते हो भुजा, तो हमने मान लिया इसकी साइड को ए मान लिया। अब क्या किया, आपको परिमाप निकालना है, इसका पेरीमीटर निकालना है ना, तो पेरीमीटर क्या करो, इन चारों साइड को क्या कर दो, जोड़ दो आपस में। कौन कौन सी, ए बी सी डी प्लस डी बी, फिर आप किसको ऐड करेंगे, बी ए। ये 4 साइड को हमने क्या किया, यहाँ पे लिख लिया, और सभी का सभी हमने क्या कर दिया, सभी का सम कर दिया या सबको जोड़ दिया। तो हमने ए बी कितना माना था, ए माना था, तो यहाँ ए पुट कर दिया, और सी डी कितना था, ए था, ये भी ए था, और डी बी कितना था, ये भी ए था, ये भी आपका बी ए कितना था, ये भी ए था। तो जब इनको टोटल करेंगे तो इतना आ जाएगा, 1 2 3 4, कितना होगा 4 ए हो जाएगा। 4 ए आ रहे हैं ना यहाँ पे, देखो 4 ही तो आ रहे हैं टोटल। तो ये आपका क्या होगा, इसका परिमाप हो गया, पेरीमीटर हो गया। ये आपका किस में होगा, इकाई, इकाई बोले तो आपका सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा, ठीक है। ये आपका परिमाप होगा, सेंटीमीटर में होगा, मीटर में होगा, एम में भी दे देते हैं। तो इस 3 यूनिट में आपका क्या होगा, वर्ग का या स्क्वायर का परिमाप निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, ठीक, ये बात होगी। तो वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, 4 इंटू, इसको क्या बोलते हैं साइड, इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, वर्ग का परिमाप बराबर क्या होता है, वर्ग का परिमाप बराबर जो आपका इक्वल होता है 4 इंटू, ए को हमने क्या माना था, ये आपकी साइड थी, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, साइड, 4 इंटू क्या हो जाएगा, साइड, ये आपका निकल गया। तो जो अब वर्ग का परिमाप बराबर निकालने को कहे, तो आप कैसे इसको निकालोगे, ठीक है। ये आपका होगा वर्ग का परिमाप बराबर 4 इंटू साइड, ये आपका होता है साथ में। अब साथ ही साथ इसको समझते हुए चलेंगे, अगर आप मान लेते ए बराबर आपका साइड जो दी हुई थी
वो मान लीजिए क्वेश्चन में दिया हुआ साइड आपकी 6 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर कितनी भी दे दे कोई मतलब नहीं, 10 दे दे, 5 दे दे, 6 दे दे, कुछ भी दे दे, कोई भी डिजिट आपकी दे दे, कोई भी न्यूमेरिकल